हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, मजे में? राइट, कैसे हो? ऑल वेल? आप बोलते होगे सर, हर दिन आप पूछते हो, आप ही आंसर देते हो। क्या करे, वर्चुअलिटी है हमारे बीच में, तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 की बात हो रही है, एक्सरसाइज की बात हो रही है। फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे आपको, बकायदा लर्न करने पड़ेंगे, ताकि आपकी क्वालिटी फिजिक्स की इंप्रूव हो सके। राइट, ओके, चलो चलते हैं हमारे आगे के सम के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9.18। ओहो, 5 बातें सॉल्व करनी है। देखते हैं वन बाय वन क्या है। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला ए क्या है नंबर? ओके बच्चों, सो नंबर ए में क्या पूछा है? यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड convex mirror produce virtual image of the object। मतलब अंदर मिलता है इमेज, मिरर के अंदर, राइट, ऑब्जेक्ट। कैन दे प्रोड्यूस द रियल इमेज अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस? एक्सप्लेन। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक रियल इमेज बनाए, है कि नहीं? ओके, सो एक्चुअल कंडीशन क्या होती है बच्चों? से सपोज I have one plane mirror like this। ऐसा एक प्लेन मिरर मेरे पास है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, राइट। अभी ऐसा समझो, कई बार आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे रे इंसिडेंट करवाए हैं, आपको भी मालूम है, राइट। अभी इसका वर्चुअल इमेज कहां पे मिलता है? इफ यू एक्सटेंड दिस टू रेज, देन इट विल गिव्स यू द वर्चुअल इमेज। This one is the virtual image. But after the reflection, what happened? After the reflection, it will produce the real image. So here, these are the incident ray. This one is the virtual image, and this one is the real image. This one is the virtual image, right? Okay. हमारे पास रियल इमेज की बात थी, तो हम लोगों ने रियल इमेज समझा दिया, राइट। अभी दूसरा कौन सा हमको क्वेश्चन पूछा है? सो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। सो सी, दिस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वे, इफ आई इंसिडेंट दिस टाइप ऑफ रेज ऑन इट, ऐसे मैंने 2 रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करना, तो क्या होगा? तो यहां पर जो देखने वाला पर्सन है उसको क्या मिलेगा बच्चों? तो उसको ये रे ऐसे जाएगा और ये रे ऐसे जाएगा, ऐसा मिलेगा, राइट। इकट्ठा जहां पर एक कोइंसाइड होगा वो नहीं होगा, बट इफ यू एक्सटेंड ऑन द बैक साइड, देन दिस इज द वर्चुअल इमेज। And here there is a formation of the real image. So here you can say that it is the ray, that means which are entering into our eyes, and it will form the real image, right? तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा, right? So first question का आंसर हो गया हमारा बच्चों, right? Next, second question हमारे पास क्या है माय डियर बच्चा पार्टी? सो सेकेंड क्वेश्चन ये है, रीड करते हैं। अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। मतलब स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज अ वर्चुअल वन, फाइन। येट व्हेन वी सी द वर्चुअल इमेज, वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन, दैट इज आवर रेटिना ऑफ आवर आई। इज देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन? कुछ है ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन? आप बोलोगे हाँ सर, दिखता तो है, वर्चुअल इमेज है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन तो लगता है। नहीं है बच्चों। ऐसा समझो कि वो वर्चुअल इमेज मिरर से आया या लेंस से आया, कहीं से भी आया, लेकिन हमारी आई के अंदर जो लेंस है, वो लेंस के लिए तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, और वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आई के अंदर रेटिना के ऊपर बनता है। लिखना क्या है? एज द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द मिरर और द लेंस
It is a virtual image by the mirror or the lens, but this image will work as the real object for our eye, and it will form the image on the retina. That's it. So there is no contradiction. Clear? Fine. ऐसे आपको समझ के आंसर लिखना है, और ये समझा हुआ आंसर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया फिर आपका काम हो जाएगा. नाउ द नंबर 6. कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने सोचा नहीं था वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, है ना. राइट. नाउ सी, अ डाइवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली अ फिशरमैन standing on the bank of a lake. Right? Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? मतलब कोई अंदर पानी के है, पानी के अंदर कोई है, और कोई बाहर खड़ा हुआ पर्सन, जो पानी के अंदर है वो पर्सन बाहर खड़े हुए किसी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसकी जो हाइट होगी वो हाइट कम दिखेगी या ज्यादा दिखेगी. That we want to see, right? तो अभी चेक कर लेते हैं क्या होता है वो. वेरी गुड. तो हमारे पास सपोज सी, ये जो है वो पानी की एक टैंक है, ऐसा सोच लेते हैं. सी, दिस इज द टैंक ऑफ अ वाटर. राइट. सपोज यहां पर वो डाइवर है, फिश है, या कोई भी सी एनिमल, वाटर एनिमल, कुछ भी ले लो. अभी बाहर का ऑब्जेक्ट ये है, उसको देखना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रियल हाइट, दैट मीन्स HO. अगर इससे कम आया तो हाइट कम मिलेगी, अगर इससे ज्यादा आया तो हाइट ज्यादा मिलेगी. बच्चों करना क्या है, हमेशा रे कहां से निकलता है, ऑब्जेक्ट में से. सो हियर द रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस विच सेपरेट द टू मीडियम्स. राइट. और ये जो मैं ड्रॉ करूंगा यहां पर वो होगा नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस. एज यू नो वेरी वेल, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, द रे एंटरिंग फ्रॉम rarer medium to the denser medium, because it is a water and it is air. So rarer to the denser, it moves towards the normal. So it is like this. But a diver is here, or fish is here. If he see this ray, then the ray will be coming from the point here. That means उसको ये पॉइंट से रे आ रहा है, ऐसा फील होगा. So यहां पर मैं लिख सकता हूं ये बात, this is nothing but HI. What you observe, क्या मिला आपको? तो आपका ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि यहां पर जो हाइट मिली HI, यहां पर जो हाइट मिली HI, वो हाइट कितनी हुई? सो दिस हाइट इज मोर देन द गिवन हाइट, जो है इससे ये ज्यादा हुई है. आई बात समझ में? बस काम खत्म आपका. आंसर में लिख देना है. विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी कैन से दैट द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर और द फिशरमैन entering into the water and see by the diver see that the ray it is coming from the point B, और ये नाम दे दो यहां पर A और A dash. But the point A dash is little bit higher than the original position. So the fisherman, that means यहां पर जो पर्सन खड़ा है उसकी हाइट उसको ज्यादा दिखेगी. करेक्ट. फाइन. नाउ सी नंबर D. ओके, सी हो गया. अभी हम लोग डी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. लिखना पड़ता है सब कुछ, जो मैं बोलता हूं वो लिख दो तो भी चलता है. डी, डज द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ द वाटर चेंज इफ यू व्यू ऑब्लिकली? इफ सो, डज द अपीयरेंट डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज? राइट. ऐसा ही कुछ रीजन है. मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं और उसी की हेल्प से आपको समझना है. सी, अगेन दिस इज द वाटर टैंक. राइट. इफ अ पर्सन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज हियर, तो वो ऑब्जेक्ट में से जो रे बाहर निकलने वाले हैं एग्जैक्टली यहां से देखा जाएगा तो कैसा होगा? सो बच्चों, अभी ऑब्जेक्ट नीचे है, यहां पर ऑब्जेक्ट बाहर था. राइट.
सो अगर यहां से देखा जाए तो ये रे ऐसे निकलेंगे, राइट? और यहां से it is entering from denser to the rarer, so it just move away from it. मतलब यहां से दूर जाएंगे मतलब little bit, not that much. इतने ज्यादा नहीं जाएंगे जो आप फील करोगे, right? It is little bit like this. Now if you extend this ray, then it will be here. आपको यहां पर कुछ मिलेगा. So this is the original depth, HO, and this is the apparent depth of the image, so therefore it is called HI. But if you see obliquely का मतलब क्या होता है? If you see it from this point, तो क्या होगा? If you see it from this point, if you watch it from this point, then the ray is like this. This is the normal and it is here, right? Now यहां पर देखने वाले पर्सन को क्या फील होगा? सो ये रे जैसे गया वैसे ये कहां से आ रहा है ऐसा लगेगा उसको. इफ यू सी इट देन इट विल बी हियर, राइट? तो इससे जो हाइट थी वो कम आ रही है, मतलब थोड़ा उससे ऊपर है ऐसा फील करेगा. सो इफ वी वॉच द ऑब्जेक्ट एज द टॉप, the depth that you see or that the apparent depth is little bit more compared to the obliquely watching it. Clear? This is your answer. बहुत अच्छे आंसर है. ओके, नंबर ई. प्यारे बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर ई में? देख लेते हैं. The refractive index of the diamond is much greater than that of the ordinary glass. Yes, आपको मालूम है for the glass. The refractive index that is around 1.5 and ordinary glass of the diamond. So diamond का refractive index mu is equal to 2.4 to something, right? It is 2.4 to something, right? और साथ में क्या पूछा है? Is this fact some use to a diamond cutter? Diamond cutter के लोगों के लिए ये यूजफुल है या नहीं वो समझाना है, राइट? सो ऑब्लिक दैट मीन्स यहां पर ये ज्यादा है, वो यूजफुल है या नहीं? यस. क्रिटिकल एंगल नाम सुना होगा फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो इन द केस ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, राइट? तो इन दैट केस व्हाट हैपन? The ray is once entering into one medium, it will not back into the same medium. That means, the ray entering from denser to the rarer medium, it is not appearing into the rarer medium, it is again entering into the same medium. जो denser में है वहीं पे वापस आएगा. So diamond cutter को आपने देखा होगा, धीरे धीरे इतने शार्प एज के ऊपर वो ले रहा है, धीरे धीरे उसको स्मूथ बनाते रहेगा. And the faces of the diamond are such that it makes the angle more than the critical angle. And if the ray is entering more than the critical angle, then it will not appearing back into the same, it will not appearing into the next medium, but it is appearing into the same medium, right? So diamond cutter के लिए ये refractive index ज्यादा होना मतलब उसका critical angle कम होना वो helpful है. In the case of water, what about the, you can say that in the case of water, the critical angle IC, it is around 41 degree and 48 minutes, right? But in this case, this IC is around 24 degree something. उसकी value 24 degree something है. तो ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कम होता है. So that's why it is helpful for the diamond. राइट? और हेल्प इसीलिए करता है कि अगर लाइट अंदर जा रही है तो वापस नहीं आएगी. सो इसीलिए वहां अंदर लाइट है ऐसा कुछ फील होता होगा, राइट? सो बाय दिस वे इट विल हेल्प फॉर द डायमंड कटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.19. द इमेज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम is to be obtained on the opposite wall 3 meters away by means of large convex lens. What is the maximum possible focal length
of the lens required for the purpose. मतलब समझाऊं आपको, ये लेंस है, यहां पे सपोज बल्ब रखा है तो उसका इमेज यहां पे वॉल पे मिलना चाहिए। बीच में ये जो लेंस रखा है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज व्हाट? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 4f। लिखना पड़ता है। टू गेट द रियल इमेज ऑफ अ बल्ब ऑन द वॉल, the distance between the bulb and the wall is 4f if we are inserting one lens of the focal length f in between these two. तभी जाके C के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज C के ऊपर मिल जाता है। उल्टा मिलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन मिलेगा सही, है ना? बस। So what about this distance D? So the distance D is equal to, you can say that this is 4f. What about the distance? Read the question. So it is 3 meter away, right? So this D is 3, right? It is 4f. So therefore this f is equal to 3 by 4, and this is nothing but 0.75 meter. So f is equal to 75 centimeter, right? This is your answer. अभी बच्चों आपने इतना लिख दिया, आप बोलोगे सर 2 मार्क्स मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे, हाफ ऑफ द मार्क्स मिलेगा आपको, 2 में से आधा मार्क्स। फिजिक्स नहीं समझाया, लिखना पड़ता है बकायदा। टू गेट द रियल इमेज ऑफ द बल्ब ऑन द वॉल, द सेपरेशन इज 3 मीटर, एंड इफ वी इंसर्ट द लेंस बिटवीन दिस टू, दैट मीन्स इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ f, then it is possible. The minimum, or you can say that the distance D is equal to 4f. Then आप ऐसा करो, 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे 2, 3, 4 सेंटेंस लिखने के। फायदा है ना आपका। लेकिन इतना लिख दिया सर, इसमें क्या गलत है? भाई गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स था ना वो छोड़ दिया, इसीलिए मार्क्स कटेंगे। सो वैसा नहीं होना चाहिए। लिखने में अगर लेजीनेस हुई तो काम गया, समझने के बाद भी मार्क्स पूरे नहीं मिलते, बिकॉज थोड़ी बहुत जो आप लेजीनेस कर लेते हो ना, इसी की वजह से। बाकी आप हो नहीं लेजी, आप बहुत होनहार हो, चिंता मत करो, लेकिन वो होनहारनेस जो है, होनहारनेस है ना, वो दिखनी चाहिए आपके मेहनत के अंदर, राइट? सो दिस इज द 9.19। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर बच्चा बर्डे 9.20। क्या है 9.20? A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by the convex lens. Convex lens से बनता है at 2 different locations, separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. फिर से, a screen placed 90 centimeter of an object. समझो, सबसे पहले वर्ड को समझो, सेंटेंस को समझो। This is the object and this is the image. You know this distance is 90 centimeter, right? ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। The image of the object on the screen is formed by convex lens at 2 different location. मतलब एक लोकेशन लेंस का यहां पर, दूसरा लोकेशन यहां पर, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना बच्चों 20 सेंटीमीटर है। देखो बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अंदर बोल दिया है, देखो 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं ये डिस्टेंस को x बोल देता हूं, तो ये डिस्टेंस भी x ही रहेगा। सो इसके लिए 2 सेंटेंस लिख दो। As shown in the figure, O is the object and I is the image which is formed on the screen. Separation between object and the screen or the image is 90 centimeter. The separation between the 2 position of the lenses is 20 centimeter. Object from the first lens is x and the image is also at the x, right? So therefore from the figure
what should I write? So this is x plus 20 plus x is equal to 90. So therefore 2x is equal to 90 minus 20, that is equal to 70. So therefore this x is equal to 70 by 2. So therefore this x is equal to 35 centimeter. Right? So in our case, what is the object distance? So I can say that here, object distance u is equal to minus 35 centimeter. Now, how can I find out the image distance? So therefore, image distance is equal to v, and that is equal to 20 plus 35. So it is 55 centimeter. Alright. According to the length formula, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. बस अभी बाजी आपके हाथ में है ना? बस कर डालो आंसर. So क्या होगा? So you can say that it is 1 upon v, it is 1 upon 55 plus 1 upon 35. आप बोलोगे प्लस कैसे हो गया? कोई बात नहीं बच्चों, ये माइनस और ये माइनस, एक स्टेप और लिख देते हैं. So it is 1 upon 55 plus 1 upon 35, क्रॉस कर दो इसको. So it is 55 divided by 55 into 35. Now you need to get this f. So this is 55, 35 divided. Then this is 60 and 90, right? So this is 90. You can find out it in centimeter, right? So बस आप कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, राइट? आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो बच्चा पार्टी काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब भी जाके फिजिक्स आएगा, समझ में आएगा. और मार्क्स लेने के लिए रिवाइज एंड रिवाइज द थिंग्स. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर.